ॐ ह्रीं क्लीं महामायायै नमः। ॐ राम रामाय नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनूजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वातजातं नमामि। एक बार महर्षि नारद ने हनुमान जी को भगवान राम का तप करते हुए देखा। उन्होंने सोचा, अभी भगवान और भक्त में मैं फूट पढ़ाता हूँ, दोनों के बीच में मतभेद खड़ा करता हूँ। तो वो पहुँच गए हनुमान जी के पास और उनको प्रणाम करके बोले कि आप भगवान की इतनी भक्ति करते हो, आप भगवान राम की इतनी भक्ति करते हो, तो आपको तो कभी भगवान मिलने आते नहीं हैं, उनकी पूजा क्यों करते हो और आपको इस पूजा से क्या मिलेगा? सालों से भगवान ने आपको दर्शन भी नहीं दिए हैं, तो आप किसके लिए और क्यों इतनी पूजा कर रहे हो? तब हनुमान जी बोले कि हम सब में परमात्मा बसा हुआ है, तभी हम लोग जिंदा है। और परम पिता नारायण के पुरुषोत्तम अवतार है भगवान राम। वही प्रारंभ है, वही मध्य है और वही अंत है। वही सर्वज्ञाता है और वही सर्वव्यापी है। उनकी करुणा से ही हम सुख और समृद्धि का भोग कर सकते हैं और उनका नाम बजने से मुझे परम आनंद और परम शांति की प्राप्ति होती है। वो मेरे बारे में सोचे या ना सोचे, वो बहुत ही बड़े परमात्मा है, पर मैं उनकी भक्ति करता ही रहूँगा। वैसे वो अपने पास एक पोथी रखते हैं जिसमें वो अपने सभी भक्तों का नाम लिखते हैं। मेरा भी कहीं नाम उस पोथी में जरूर होगा। हनुमान जी समझ गए थे कि नारद मुनि फूट पढ़ाने की भावना से ही आए हुए हैं। और फिर नारद ने कहा कि मैंने तो वो पोथी देखी नहीं है। तो वो भगवान नारायण के पास पहुंच गए कि आपके भक्तों की जो सूची है, आपने जो यादी बनाई है, वो मुझे दिखाइए। तो भगवान ने वो उनको दे दी और उन्होंने पहली लिटी में पहला नाम था नारद का। तो वो बहुत ही खुश हो गए कि अब मैं हनुमान जी को इस बात को लेकर मैं फूट पढ़ा सकता हूँ। फिर उन्होंने हनुमान जी का नाम ढूंढा। उनकी उस यादी में भगवान शिव का नाम था, देवेंद्र का नाम था, सभी देवताओं का नाम था और जो सभी इंसानों का नाम था। जो एक बार भी भगवान का नाम लेते उनका नाम था, पर हनुमान जी का कहीं पर भी उनको नाम नहीं मिला। तो बहुत ही खुश हो गए और फिर हनुमान जी के पास पहुंच गए कि भाई भगवान तो आपके उनके भक्तों में आपका नाम ही नहीं है, उनकी भक्ति की यादी में आपका नाम ही नहीं है। हनुमान जी बोले कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी यादी में मेरा नाम रखे या ना रखे, वो बहुत ही बड़े भगवान हैं और वो मैं उनकी पूजा करता ही रहूँगा, चाहे वो मुझे स्मरण करे या ना करे। वो अपनी दोनों पोथियों में मेरा नाम लिखे या ना लिखे। तो नारद जी बोले, दो पोथी? मैं तो एक ही पोथी पढ़कर आया हूँ। तो कि वो तो दो रखते हैं। तो दूसरी पोथी पढ़ने के लिए वो भगवान नारायण के पास पहुँच गए। वो सोच रहे थे कि वो पिछली बार पूरी बुक पूरी पोथी को उन्होंने पढ़ा था, पर उनको हनुमान जी का नाम नहीं मिला था। तो इस पोथी में उन्होंने आखिरी पन्ने से शुरू किया कि शायद आखिरी के ही पन्ने से मैं शुरू करता हूँ, लेकिन पूरी पोथी खाली थी। पूरी जो भगवान की पुस्तक थी वो पूरी खाली थी। सिर्फ पहली लिटी में पहला नाम, एक ही नाम लिखा हुआ था, वो था हनुमान जी। तो नारद जी बहुत ही कंफ्यूज हुए। वो बोले भगवान को कि वो पोथी आपके भक्तों की है और ये पोथी, भगवान बोले कि ये पोथी उनकी है जिसका मैं खुद भक्त हूँ। तो नारद जी बोले ऐसा क्यों? भगवान ने कहा कि जिसने भी मेरी भक्ति की है उसने कुछ न कुछ मुझसे मांगा ही है। किसी ने धन मांगा, किसी ने राज्य मांगा, किसी ने सुख संपत्ति मांगी, किसी ने मोक्ष मांगा, लेकिन मेरी पूजा के लिए कुछ न कुछ मांगा ही। जब राम रावण का युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद भगवान ने सबको कुछ न कुछ दिया, सुग्रीव को, विभीषण को। तो भगवान ने हनुमान जी को भी बुलाया और उनको भी कहा कि आपको क्या चाहिए। मानो कि भगवान खुद पूछ रहे कि क्या चाहिए तुमको। भगवान तब हनुमान जी ने बोला कि मुझे आपकी भक्ति ही चाहिए। आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं आपकी भक्ति करता ही रहूं।
ये थोड़ा बहुत ही बड़ा बात है। कोई आपसे बोले कि आपको क्या चाहिए, मान लीजिए कि भगवान ने आपको आपकी नौकरी में आपके सर ने बोला कि आपको कितना इंक्रीमेंट चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे कि नहीं सर मुझे इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, आप मुझे काम दीजिए, जितना ज़्यादा काम मुझे दोगे मुझे अच्छा लगेगा, मुझे कोई भी इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, कोई भी सैलरी नहीं चाहिए, बस मुझे काम ही दीजिए, जितना ज़्यादा आप काम दोगे मुझे अच्छा लगेगा। फिर कोई ऐसा बोलता है? अब मान लीजिए कि आपको राज्य के मंत्री ने बुलाया और आपको पूछा आपको क्या चाहिए, तो क्या आप ऐसा बोलोगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए? अभी मान लीजिए कि भारत के बड़ा प्रधान ने आपको बुलाया कि आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा, क्या कोई बोल सकता है मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए? अभी इससे भी ऊपर भगवान है, तो भगवान आपको पूछे कि आपको क्या चाहिए और कोई बंदा ऐसा बोले मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो ये ऐसा भक्त मेरा एक ही है। भगवान ने बोला मेरा ऐसा एक ही भक्त है और वो हनुमान जी है, इसीलिए मैं उनका भक्त हूँ। कोई भी शहर, छोटे से छोटा गांव हो, शहर हो, अगर वहाँ हनुमान जी की छोटी देरी हो और वहाँ कोई भक्त सच्चे दिल से हनुमान जी का मंत्र या हनुमान जी का नाम बोले, तो मेरे इस अनन्य भक्त की नाम की लाज रखने के लिए मुझे खुद उस भक्त के पास जाकर उसके दुख दूर करने पड़ेंगे। नारद जी भक्त और भगवान के संबंध को समझ पाए थे। हूँ परिषाचार्य और मैं आज भगवान हनुमान की पूजा के बारे में बताने वाला हूँ। पहले मैंने पंचमुखी हनुमान जी की पूजा के बारे में बताया था, तो वो सबको मेरा उच्चारण बहुत ही फास्ट लगा था, कुछ लोग समझ नहीं पाए थे। वो मंत्र भी मैं आराम से पढ़कर बताता हूँ। शक्ति पूजा बहुत ही ज़्यादा करता हूँ। तो लोग पूछते कि आप हनुमान जी की पूजा क्यों करते हो? देखिए, शक्ति पूजा बहुत ही खतरनाक साधना होती है और उसके लिए सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा कवच, जो देवी के कवच होते हैं वो, और शापोद्वार, इस पूजा को विश्वामित्र, वशिष्ठ, ब्रह्मदेव, भगवान शिव ने शाप द्वारा बांध कर रखा हुआ, तो आपको वो शाप को तोड़ना पड़ता है। और कई बार क्या होता है, ये पूजा इतनी भयानक होती है कि अगर आपके बहुत ही बड़ा संकट है या आपके घर में बहुत ही बड़ा दुख है, तो आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई शैतानी शक्ति का वास हो सकता है। इसीलिए वो शक्ति, वो नकारात्मक ऊर्जा, वो आत्मा आपको ये पूजा, शक्ति पूजा करने से रोकेगी और आपको वो पूजा में विघ्न डालती रहेगी। इसके लिए शक्ति पूजा में भगवान गणेश, भैरव, स्थान क्षेत्रपाल, योगिनी का आवाहन करना बहुत ही जरूरी होता है। और उसमें भी अगर आप इन देवताओं की पूजा अलग से करते हो तो आपको बहुत ही बढ़िया रहता है। जैसे लीजिए आप शक्ति पूजा कर रहे हो, शक्ति पूजा अमास, पूनम, आठम या एकादशी को आप पूजा कर रहे हो और उसमें माता जी की पूजा से पहले मंत्र, भगवान गणेश का आह्वान मंत्र बोल रहे हो, ओम ह्रीम गम हस्ति पिशाची लिखे स्वाहा। ये उच्चिष्ट गणेश, जिसको तांत्रिक गणेश भी बोला जाता है, उनका मंत्र है। अगर आप इस मंत्र से चौथ को, मतलब आठम, नौम, 11, पूनम, अमास से पहले जो चौथ आती है उस दिन आप विनायक चौथ जिसको बोलते हैं, और इस विनायक चौथ को आप इस मंत्र की 3, 5, 11 माला करके आप आहुति देते हो। और आहुति तो एक मंत्र से आहुति देते हो और भगवान का आह्वान करते हो कि मैं अमास को या पूनम को या आठम को मैं देवी की पूजा करने जा रहा हूँ और आप मुझे इस पूजा में पूर्णता प्राप्त करके इस पूजा को निर्विघ्न पूर्ण करने में मेरी मदद कीजिए। तो आप जब भी उसके बाद आप पूजा में जब भी पूजा करते हो और ये मंत्र बोलते हो तो आपको ज़्यादा शक्ति मिलती है और आपकी पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो जाती है। वैसे ही आप बहुत ही बड़ी पूजा करने जा रहे हो तो उससे पहले आते मंगलवार या शनिवार को आप हनुमान जी की पूजा करते हो तो आपके पूजा में कोई बाधा नहीं आती। अगर आप बहुत ही बड़ी तांत्रिक विधि करने जा रहे हो, कोई अप्सरा की है, कोई यक्षिणी पूजा हो, योगिनी की या कर्ण पिशाचिनी या डाकिनी की आप जब पूजा करने जा रहे हो तो आपको हनुमान जी की ये पूजा बहुत ही लाभकारी रहती है। अब मैं हनुमान जी की पूजा के बारे में बताने वाला हूँ। पहले हमें भगवान गणेश का ध्यान करना है। ओम गम गणपते नमः, ये नाम आपको 21 बार लेना है। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है, हे भगवान विनायक, मैं मेरे और मेरे परिवार की रक्षा के लिए रामदूत का आह्वान करने जा रहा हूँ। आप मेरी इस पूजा को निर्विघ्न पूर्ण कर संपूर्ण बनाइए।
हनुमान जी के जो भी मंत्र लो वो आपको यथाशक्ति 3, 5, 11, 21 बार लेकर आपको यज्ञ करना है। कुछ मंत्र जिसमें नमः आता है वो उसमें आपको यज्ञ नहीं करना है। मैं पहले वो मंत्र बताता हूँ जिसमें आपको यज्ञ नहीं करना है। ये वो जो संपूर्ण मंत्र है और जिसको आपको सिर्फ उनका ध्यान करके उनका नाम जपना है। तो पहला उनका जो मंत्र है श्री हनुमंताय नमः। ये हर मंत्र में आपको 5 बार बोलकर बताता हूँ कि आपको किस तरह से इसको जपना है। श्री हनुमंताय नमः। भगवान माता अंजना ने हनुमान जी का नाम मारुति रखा था और उसके बाद जब सूरज को फल समझकर हनुमान जी उड़े थे तब देवराज इंद्र ने वज्र से छोटे बाल हनुमान पर वज्र से वार कर दिया था। वज्र का वो वार हनुमान जी की दाढ़ी को लगा था और हनुमान जी की दाढ़ी टूट गई थी। इसीलिए हनुमंत का अर्थ होता है कि वो देवता जिनकी दाढ़ी टूटी हुई है। इस जगत में परमात्मा ने सबको कोई न कोई शक्ति प्रदान की हुई है और सबको अधूरा बनाया हुआ है। कोई भी चीज़ को भगवान ने परफेक्ट नहीं बनाया है। अगर मगर पानी में रह सकता है तो वो जमीन पर नहीं चल सकता। बाघ जमीन पर और पानी दोनों में रह सकता है। शेर सिंह होता है वो पानी में नहीं जा सकता। मतलब हर को एक को खामी रखी तो हर एक जीव में एक न एक खामी जरूर रखी है। वैसे ही कोई देवता में अगर खामी हो और उसका नाम लेकर हम उनको पुकारते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। जैसे भगवान विनायक को हम एक दंत कहकर बुलाते हैं। भगवान परशुराम ने परशु से उनका एक दांत तोड़ दिया था। तो एक दंत नाम बहुत ही शक्तिशाली होता है और भगवान परशुराम का आशीर्वाद भी जब हम एक दंत नाम बोलकर हम भगवान विनायक की पूजा करते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा फल मिलता है। वैसे हम हनुमान की नाम की जब पूजा करते हैं तो हमें भगवान इंद्र की भी कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए इस मंत्र का बहुत ही बड़ा महत्व है और इस मंत्र में आपको यज्ञ नहीं करना है। आपको यथाशक्ति 3, 5, 11, 21, 31 आपकी यथाशक्ति आप इस मंत्र को रात में कर सकते हैं। ये मंत्र इस प्रकार से बोलना है। श्री हनुमंताय नमः, श्री हनुमंताय नमः, श्री हनुमंताय नमः, श्री हनुमंताय नमः, श्री हनुमंताय नमः। उसके बाद उनका दूसरा ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है ओम रामदूताय नमः। इस मंत्र में भगवान राम का नाम भी आता है। इसीलिए भगवान हनुमान को ये मंत्र ज़्यादा प्रिय है। ये आप इस प्रकार बोल सकते ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः। उसके बाद उनका तीसरा मंत्र है ओम मारुति नमः, 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 ओम मारुति नमः। मारुत का अर्थ होता है पवन और मारुति मतलब जो पवन का पुत्र है वो। ये नाम माता अंजना ने रखा था इसलिए उनका नाम ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। उसके बाद उनका चौथा मंत्र है ओम श्री रामदूताय मारुति नंदनाय नमः। ओम श्री रामदूताय मारुति नंदनाय नमः, 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 ओम श्री रामदूताय मारुति नंदनाय नमः। उसके बाद उनका जो हनुमान जी के वो मंत्र बताता हूँ जिसमें आपको आहुति देना है। हमारे धर्म में कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं ली जाती, इसीलिए आपको कुछ देना पड़ता है। आपके पास जो भी हो उसमें आपको देना पड़ता है। इसीलिए जो ये मंत्र में आपको आहुति उसके 10वें भाग की आहुति भगवान को देनी पड़ती है, जिस मंत्र में स्वाहा शब्द का उपयोग होता है। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी का नाम है और अग्निदेव स्वाहा से अपनी स्वाहा उनको खिलाती है और ये जो भी देवता का आपने आह्वान किया है उस तक आपकी आहुति को वो पहुंचाती है। तो जिसमें भी स्वाहा शब्द आता है उसमें आपको आहुति दशांश होम करना बहुत ही जरूरी है। तो मैं ऐसे मंत्र आपको बताता हूँ। उसमें पहला शक्तिशाली मंत्र है ओम हम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। अगर आप देवी या हनुमान जी की जो मंत्र कर रहे हो भैरव के मंत्र है तो आपको बहुत ही उग्रता से करने हैं। तो आपको इस प्रकार बोलना है ओम हम नमो हनुमते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ओम हम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ओम हम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ओम हम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ओम नमो भगवते अंजनेयाय महाबलाय स्वाहा।
अब हनुमान जी का जो तांत्रिक मंत्र है जो बहुत ही शक्तिशाली है, आपको रात को 10 बजे के बाद इस मंत्र का आह्वान करना है। वो इस प्रकार है, हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा। 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 उसके बाद उनका तीसरा मंत्र है, हम पवन नंदनाय स्वाहा। 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 उसके बाद उनका महामंत्र जो है, ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। 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 के बाद हनुमान जी का जो संपूर्ण मंत्र माना गया है, जो हनुमान चालीसा में आता है, वो आपको जब हनुमान चालीसा शुरू होती है तब ये मंत्र हम बोलते हैं, वो भी बहुत ही शक्तिशाली है। इसको संपूर्ण मंत्र मानता हूँ। उसमें पहले आपको आगे ओम राम दूताय नमः और उसके बाद ये मंत्र बोलना है, ओम राम दूताय नमः। ओम हुम बुद्धिहीन तनु जानो के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। रामदूताय नमः। ओम हुम बुद्धिहीन तनु जानो के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। हम रामदूताय नमः। ओम हुम बुद्धिहीन तनु जानो के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। ओम रामदूताय नमः। ओम हुम बुद्धिहीन तनु जानो के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। ओम रामदूताय नमः। ओम हुम बुद्धिहीन तनु जानो के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। ओम रामदूताय नमः। ओम हुम बुद्धिहीन तनु जानो के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। बाद उनका गायत्री मंत्र है, ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। 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 उनका दूसरा गायत्री मंत्र है, ओम आंजनेयाय विद्महे महाबलाय धीमहि तन्नो मारुतिः प्रचोदयात्। 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 अब मैं पंचमुखी हनुमान जी के 5 मंत्रों के बारे में बताने वाला हूँ। ये मंत्र बहुत ही लंबे हैं, इसको मैंने पहले भी बताया, लेकिन बहुत से लोगों को ये बहुत ही फास्ट लगे, तो उसका उच्चारण मैं धीमे धीमे कर आपको बताता हूँ। पहले मैं पंच हनुमान जी के मुख का मंत्र बोलता हूँ। जो पहला मंत्र है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रीम ह्रूम ह्रः। ओम नमो पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टन 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 मम सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। सभी मंत्र 1-2 बार बोलकर बताऊंगा। ओम ह्राम ह्रीम ह्रूम ह्रैम ह्रौम रः। ओम नमो पूर्व कपि मुखाय पंचमुख हनुमते टन 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 मम सकल शत्रु संहारणाय स्वाहा। उसके बाद जो दूसरा उनका जो मंत्र है वो भगवान नरसिम्हा का है, नरसिम्ह मुख का है। भगवान हनुमान जी ने अहिरावण को मारने के लिए पंचमुख अवतार को धारण किया था। उन्होंने अपने शरीर में भगवान विष्णु के 5 अवतार का आवाहन किया था। इसमें नरसिम्हा, वराह, हयग्रीव और गरुड़ का समावेश होता है। अब मैं भगवान नरसिम्हा का मंत्र को बोलता हूँ। ओम क्षराम क्षीम क्षरुम क्षरम क्षरम क्षरः। ओम नमो दक्षिण सिंह मुखाय पंचमुख हनुमते क्षिम 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 मम सकल भूत प्रेत बाधा प्रमथनाय स्वाहा। अहिरावण को ये वरदान था कि उसकी पूजा करने में 5 दिए जल रहे हैं और 5 दिए को एक ही साथ बुझाना है और नष्ट करना है, और वो दिए बहुत ही सुरक्षा में थे, इसीलिए भगवान हनुमान ने 5 मुख लिया। उसमें हनुमान जी का मुख पूर्व दिशा में था, नरसिंह भगवान का मुख दक्षिण दिशा में था, गरुड़ जी का मुख पश्चिम दिशा में था और वराह भगवान का मुख उत्तर दिशा में था। और उनके ऊपर जो दिया है उसके लिए हयग्रीव मुख ऊपर की ओर था। तो 5 दिशाओं का ये मंत्र है। उसमें
जो दक्षिण दिशा का जो मंत्र है वो नरसिंह भगवान का है। क्षराम क्षरीम क्षरुम क्षरम क्षरम क्षरः ओम नमो दक्षिण सिंहमुखाय पंचमुखन्मन्ते क्षिम 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 मम सकल भूत प्रेत बाधा प्रमथनाय स्वाहा। उसके बाद गरुड़ मुख है, उसका मंत्र इस प्रकार है। ओम ग्राम क्रीम क्रुम क्रैम क्रम क्रह ओम नमो पश्चिम गरुड़ मुखाय पंचमुखन्मन्ते क्रीम 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 मम सकल विष हराय स्वाहा। ओम क्राम क्रीम क्रूम क्रैम क्रम क्रह ओम नमो पश्चिम गरुड़ मुखाय पंचमुखन्मन्ते क्रीम 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 मम सकल विष हराय स्वाहा। अगर आपको काल सर्प दोष है तो यहाँ पर आप काल सर्प दोष का नाम भी ले सकते हो। जैसे ओम क्राम क्रीम क्रूम क्रैम क्रम क्रह ओम नमो पश्चिम गरुड़ मुखाय पंचमुखन्मन्ते क्रीम 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 मम शंखपाल काल सर्प दोष नाश कुरकुरु स्वाहा। और उसके बाद जो वरामुख का जो मंत्र है वो इस प्रकार है। ओम श्राम श्रीम श्रूम श्रैम श्रौम स्रह ओम नमो उत्तर वराह मुखाय पंचमुख हनुमंते श्रीम 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 मम धन धान्य सकल संपत् कराय स्वाहा। ओम श्राम श्रीम श्रूम श्रैम श्रौम ओम नमो उत्तर वराह मुखाय पंचमुख हनुमंते श्रीम 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 मम धन धान्य सकल संपत् कराय स्वाहा। और उसके बाद हयग्रीव भगवान का मंत्र है वाक सिद्धि के लिए, वो इस प्रकार है। ओम क्लाम क्लीम क्लूम क्लैम क्लोम क्लह ओम नमो ऊर्ध्व हयग्रीव मुखाय पंचमुखन्मन्ते क्रीम 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 मम सकल जन वशम कुरु स्वाहा। ओम क्लाम क्लीम क्लूम क्लैम क्लोम क्लह ओम नमो ऊर्ध्व हयग्रीव मुखाय पंचमुखन्मन्ते क्लीम 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 मम सकल जन वशम कुरु स्वाहा। ओम क्लाम क्लीम क्लूम क्लैम क्लोम क्लह ओम नमो ऊर्ध्व हयग्रीव मुखाय पंचमुखन्मन्ते क्लीम 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 मम सकल जन वशम कुरु स्वाहा। ये मंत्र बहुत ही बड़े हैं। आप शुरू कर रहे हो तो पहले एक माला से करना, उसके बाद 3, 5, 11 और इस तरह से बढ़ाना। जैसे हम साइकिल सीखते हैं तो पहले ग्राउंड पर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद रोड पर जाते हैं। तो आप एक एक शनिवार या मंगलवार एक एक माला पहले करना, उसके बाद धीमे धीमे आगे बढ़ना। और अगर आप इस मंत्र में आप यज्ञ करो तो बहुत ही अच्छा रहता है। यज्ञ के लिए आपको क्या करना है, जो सभी में आप करते हो आपको सामान्य यज्ञ नहीं करना है। आपको यज्ञ में कोई भी लकड़ी लेकर या सूखे हुए नारियल या सूखे हुए गाय के गोबर को लेना है, उसमें घी डालना है और उसमें कपूर से आपको उसमें अग्नि प्रज्वलित करना है। और उसके बाद उसमें 5 चीज तिल, चावल, जौ, शर्करा और उड़द, इसको मिक्स करके आपको घी के साथ आपको आहुति देना है। जितने भी मंत्र आपने किए उसका 10वां भाग करना है। अगर आपने 108 बार ये मंत्र बोला है तो आपको 10 आहुति उसमें देनी है। आप छोटा यज्ञ भी कर सकते हो। आहुति दे दो और अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो गई हो तो उसमें आप मोदक या लड्डू की नेवज कर सकते हो। और उसके बाद आखिर में आपको एक नारियल या एक सुपारी को लेकर उसमें घी के साथ होम करना है। बस इतना सामान्य यज्ञ आपको हनुमान जी के लिए कर देना है और उसके बाद आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। पूजा के खत्म होने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान हनुमान जी, मैंने यथाशक्ति आपकी पूजा की है और यथाशक्ति आपका यज्ञ किया है। बहुत ही मूर्ख और कामी हूँ। अगर इस पूजा में मुझसे कोई गलती रह गई हो तो मुझे मूर्ख समझकर माफ कर देना और मेरी इस पूजा का स्वीकार करना। जय श्री राम। के बाद आपको हनुमान चालीसा या हनुमान स्तवन या उनकी आरती करनी है। मैं हनुमान स्तवन का पाठ आपको सामने कर रहा हूँ। उसके बाद आप भगवान राम जी का भी स्तवन कर सकते हैं। मैं आपको दोनों पढ़कर सुनाता हूँ। पवनऊ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञानधर जासु हृदय गार बसहिम राम शर चापधर अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कुशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुणनिधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रियभक्तम वातजातम नमामि गोष्पदी कृतवारिशम मस्कीकृत राक्षसम रामायणम महामाला रत्नम वन्दे नीलात्मजम अंजनी नंदनम वीरम जानकी शोकनाशम कपीशमक्षहंतारम वंदे लंका भयंकरम उल्लंघ्यो संदोह सलिलम सलिलम यः शोकबह्निं जनकात्मजायाः आदायतनेव ददाह लंका नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
आञ्जनेयमति पाटलाननं काञ्चनाद्रिकमणीय विग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि भावमानन्दनं यत्र तत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। ओम श्री रामदूताय नमः। भगवान रामचंद्र का ध्यान और स्तवन का पाठ करता हूँ। ध्यायेदजानुबाहु धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं नवकमलदलस्मर्दिनेत्रं प्रसन्नं वामं कारुडसितामुखकमलमिव लोचनं निर्दाबं नानालङ्कारदीप्तं दतमुरुजटामण्डलरामचन्द्रम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयनधरं धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक मंगल भवन अमंगलहारी द्रवोसो दशरथ अजिर बिहारी जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुद पद कमल मनाओ जा सुकृपा निर्मल मति पाओ महावीर बिनवु हनुमान राम जासु जस आप बखाना महावीर बिनवु हनुमान राम जासु जस आप बखाना महावीर बिनवु हनुमान राम जासु जस आप बखाना। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन घरण भव भय दारुणम नव कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मातहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजो दीन बंधु दिनेशदा नवदैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम शिरमुकट तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप दर संग्राम जित कर दूषणम विधिवदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मन हृदय कुंज निवास गुरु कामादि कलदल गंजनम आमादिकलदल गंजनम। श्री रामचंद्रम नमः। अब ये इस वीडियो की मैं यहीं पूर्णावती करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।